आधी रात सुनसान सड़कों पर मिली एक अकेली लड़की को आरव ने लिफ्ट दी और फिर जो हुआ उस मुलाकात ने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक अजनबी मुलाकात, दो टूटी कहानियां और एक ऐसी रात जो सिर्फ अंधेरा नहीं, एक नया सवेरा भी लेकर आई। वो लड़की जिसे जिंदगी ने तोड़ दिया था और वो लड़का जो मोहब्बत में खामोश हो गया था। जब दोनों एक ही कार में मिले तो सिर्फ एक सफर नहीं, एक अधूरी मोहब्बत की शुरुआत भी हुई। क्या एक अनजान रात किसी के अंदर की टूटी आवाजों को जोड़ सकती है? क्या एक छोटी सी मुलाकात पुराने जख्मों को भर सकती है? पूरी सच्चाई जानने के लिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। रात के करीब 12 बज रहे थे। शहर की चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी। सड़कें खाली थीं, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स अपनी पीली सी रोशनी बिखेर रही थीं। एक सफेद कार हाईवे पर तेजी से निकल रही थी। ड्राइव कर रहा था एक लड़का, आरव, उम्र करीब 29, शांत सा, आंखों में थकावट और दिल में कोई भूली हुई आवाज। तभी सामने दूर सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी, हल्की सी कांपती हुई, शायद डर से नहीं, अतीत से भागते वक्त से। आरव ने कार धीमी की। लड़की ने धीरे से हाथ बढ़ाकर लिफ्ट मांगी। आप मुझे बस शहर तक छोड़ देंगे क्या? आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, मगर शब्द बेहद सभ्य। आरव ने कुछ नहीं पूछा, बस दरवाजा खोला और हल्के से कहा, बैठिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। कार के अंदर कुछ मिनटों तक सिर्फ साइलेंस रहा। गाड़ी की खिड़की के बाहर भागती हुई रात और अंदर दो अनजान लोग जो न सवाल कर रहे थे न जवाब दे रहे थे। फिर अचानक लड़की ने कहा, आप डर नहीं गए? आधी रात में किसी अजनबी लड़की को कार में बिठा लिया। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अकेली लड़की से ज्यादा खतरनाक अधूरा आदमी होता है। मैं खुद से डरा हुआ हूँ, तुमसे नहीं। लड़की थोड़ी मुस्कुराई, फिर धीमे से बोली, वैसे मेरा नाम काव्या है और मैं किसी से नहीं भाग रही, बस खुद से पीछा छुड़ा रही हूँ। आरव ने नजर घुमाई, और मैं किसी को छोड़कर नहीं आया, बस खुद में ही कहीं खो गया हूँ। काव्या की आंखों में हल्की नमी थी, शायद अंधेरे में छिपाने की कोशिश कर रही थी। कभी किसी रिश्ते में इतना खो जाना कि जब वो रिश्ता टूटे तो खुद को ही न पहचान पाओ? काव्या ने सवाल किया। आरव चुप रहा कुछ सेकंड तक, फिर कहा, हाँ, और फिर हर रात उसी टूटन को दबाकर सोने की आदत बन जाए। अब वो दोनों अजनबी नहीं लग रहे थे, वो दो अधूरी कहानियां थे जो एक ही किताब के पन्नों में कहीं से टकरा गई थीं। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, वो भी तेज, जैसे आसमान उनकी बेचैनी को धो देना चाहता हो। आरव ने एक सुनसान ढाबे के पास गाड़ी रोकी। बारिश में गाड़ी चलाना रिस्की है, एक कप चाय चले? काव्या ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों ढाबे के छत के नीचे खड़े होकर चाय पीने लगे। काव्या की भीगी हुई आंखें अब आरव की ओर बार बार देख रही थीं और आरव अब पहली बार उसकी आंखों के पीछे की आवाज सुन पा रहा था। जानते हो, काव्या ने कहा, कभी कभी किसी अजनबी के साथ 2 पल भी उस रिश्ते से ज्यादा सुकून देते हैं जिसे हमने सालों निभाया हो। आरव ने उसकी ओर देखा, और कभी कभी किसी का एक छोटा सा साथ अंदर की सालों पुरानी खाली जगह भर देता है। और फिर रात गहराती गई, बारिश धीमी हुई, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी भी अब घटने लगी थी। आरव दिल्ली के एक निजी स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग और लिटरेचर का शिक्षक था। बहुत संवेदनशील था, लोगों की बातों को सुनता था, महसूस करता था, शब्दों में रिश्तों को ढूंढता था। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी रिधिमा, जो एक कॉर्पोरेट वकील थी, तेज, महत्वाकांक्षी और जीवन में एकदम स्पष्ट। शुरुआत में प्यार था, या शायद आदत, मगर धीरे धीरे रिधिमा को आरव के खामोश शौक समझ नहीं आए। किताबें, कविता, बारिश, अकेलापन, और आरव को रिधिमा की दौड़ती दुनिया में अपनी जगह खोती नजर आई। एक दिन रिधिमा ने कहा, मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो पार्टनर से ज्यादा प्रशंसक बन जाए। और वो चली गई, बस एक आखिरी लिफाफा छोड़कर जिसमें तलाक के कागज थे और कुछ अधूरे सपने। तब से आरव ने रिश्तों से भरोसा नहीं तोड़ा, बस उम्मीद करना बंद कर दिया। काव्या 26 साल की थी, एक ग्राफिक डिजाइनर और डिजिटल आर्टिस्ट। वो रंगों से कहानियां बनाती थी, मगर उसकी अपनी जिंदगी धीरे धीरे बेरंग हो चुकी थी। उसकी सगाई एक डॉक्टर से हुई थी, नील, जो अपने प्रोफेशन में जितना अच्छा था उतना ही कंट्रोलिंग भी। काव्या को वो पसंद था, मगर नील उसे एक खूबसूरत प्रोजेक्ट की तरह देखता था। हर दिन उसमें बदलाव करना, उसकी पसंद नापसंद बदलना, उसे फिट बनाना अपने ख्यालों में। एक दिन जब नील ने कहा, अगर तुमने अपने प्रोफेशन को सीरियसली लिया तो शादी के बाद बंद करवा दूंगा ये सब डिजाइन विजाइन, तो काव्या ने उसकी सगाई की अंगूठी उसी शाम लौटा दी। मैं रिश्तों में खुद को नहीं खो सकती, ना ही वो बनने के लिए राजी हूँ जो मैं कभी थी ही नहीं। उस दिन के बाद काव्या के लिए रिश्तों का मतलब बनावटीपन और खोखलापन बन गया। अब जब आरव और काव्या दोनों कार में लौटे, उनके बीच एक अनकहा बंधन बना चुका था। तो हम दोनों ही किसी से भागे नहीं हैं, बस खुद से मिलना भूल गए थे, काव्या ने कहा। आरव ने हल्के से जवाब दिया, और शायद यही आधी रात, यही सूनी सड़क हमें खुद से मिलाने आई है।
उनकी नजरें कुछ पल टकराईं और एक सन्नाटा जिसमें पहली बार सुकून की आहट थी। आरव ने गाड़ी एक छोटे स्टेशन के पास रोकी। काव्या को अब शहर के उस कोने जाना था जहां वो एक दोस्त के साथ रहने वाली थी। शायद हम फिर कभी न मिले, काव्या ने उतरते वक्त कहा। आरव मुस्कराया, या फिर हम आज पहली बार मिले हैं तो शुरुआत अभी खत्म कहाँ हुई है। काव्या ने गाड़ी के कांच पर अपनी उंगली से कुछ लिखा। बारिश ने उसे मिटा दिया, लेकिन आरव ने देख लिया था। कभी फिर से मिले तो चाय मैं बनाऊंगी। और वो चली गई। 3 हफ्ते बीत चुके थे उस आधी रात को। आरव अपने स्कूल के बगल में खुले नए आर्ट गैलरी कैफे में गया, जहां किताबें, चाय और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स उसकी तन्हाई के सबसे अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। उसने किताबों के सेक्शन में एक परिचित आकृति देखी। लंबे बाल, ग्रे कुर्ता, आंखों में वही उलझी हुई चमक। काव्या। काव्या मुड़ी, एक पल के लिए रुक गई। वो मुस्कुराई, मगर आंखों में हैरानी थी और कुछ छुपा हुआ। तुम यहाँ? कभी कभी किस्मत कॉफी से ज्यादा स्ट्रांग होती है, आरव ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, एक आवाज आई। काव्या, यहाँ हो तुम? चलो, प्रेजेंटेशन का वक्त हो गया है। वो एक तेज तर्रार, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट लड़का था। गहरी आंखें, चमकदार मुस्कान, और उसे देखते ही आरव को कुछ बेचैनी महसूस हुई। काव्या ने झिझकते हुए आरव से कहा, ये समर है, मेरा पुराना कॉलेज फ्रेंड। अब हम साथ काम कर रहे हैं। आरव ने हाथ मिलाया, मगर वो गर्मजोशी नदारद थी। समर ने मुस्कुराकर कहा, काव्या मेरी सबसे खास पार्टनर है, काम में भी और कई बातों में। उसके शब्दों में शराफत थी, मगर नजरों में चुनौती। कैफे की दीवार पर लगी एक पेंटिंग के सामने काव्या और आरव अकेले खड़े हुए। अचानक मिलना अच्छा लगा, आरव ने धीरे से कहा। हाँ, पर कभी कभी अच्छा लगना भी डरावना होता है, काव्या ने जवाब दिया। आरव की आंखों में अब सवाल थे, मगर होंठ चुप। तुम्हारे और समर के बीच कुछ है? वो पूछ ही बैठा। काव्या ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, कुछ रिश्ते समझाने से ज्यादा उलझ जाते हैं। बस इतना समझो, तुम वो हो जो मुझे आज भी सुकून देता है, और समर वो है जो हर दिन मुझे व्यस्त रखता है। उस रात आरव सो नहीं सका। उसकी डायरी में एक नया पन्ना जुड़ गया। कभी कभी किसी को खोने से ज्यादा डर उसे फिर से पास लाने का होता है, क्योंकि अगर इस बार भी वो चला गया तो शायद खुद से न लौट पाऊं। आरव अब 2 राहों पर खड़ा था। एक तरफ वो एहसास था जो अधूरा मगर गहरा था, और दूसरी तरफ वो तीसरा किरदार जो अब धीरे धीरे काव्या के करीब आता जा रहा था। काव्या के ऑफिस में उस दिन एक आर्ट प्रोजेक्ट की ओपनिंग थी। आरव भी आमंत्रित था बतौर अतिथि। काव्या की बनाई एक बड़ी पेंटिंग, एक लड़की जो बारिश में अकेले चल रही है, पीछे से 2 परछाइयां उसका पीछा कर रही हैं। सब तालियां बजा रहे थे, मगर आरव की नजर सिर्फ काव्या के चेहरे पर थी और समर की नजर सिर्फ आरव पर। फिर एक निजी पल में समर ने आरव से कहा, पता है मैं काव्या से कब से प्यार करता हूँ? जब वो रंगों से नहीं, अपनी चुप्पी से पेंटिंग करती थी, और मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि वो खुद समझे। आरव शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ फड़का। तुम क्या दे पाओगे उसे? समर ने आगे कहा। सिर्फ खामोशी, सिर्फ अतीत की टूटी कहानियां। आरव ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मैं उसे कुछ नहीं दूंगा, मैं बस वो सब नहीं छीनूंगा जो उसने बड़ी मुश्किल से खुद में लौटाया है। उस रात काव्या देर तक छत पर बैठी रही। हाथ में एक स्केचबुक थी जिसमें उसने 2 चेहरे बनाए थे, एक समर का, एक आरव का। फिर उसने स्केच पेन से एक सवाल लिखा, क्या प्यार वो होता है जो हर वक्त तुम्हारे पास हो, या वो जो तुम्हारे सुकून का हिस्सा बन जाए, भले ही चुपचाप? अगली सुबह आरव अपने स्कूल में क्लास ले रहा था, तभी एक चिट्ठी उसके टेबल पर रखी मिली। मैंने बहुत सोचा, तुम्हारी चुप्पी मुझे डराती नहीं, बल्कि उसमें मैं अपनी आवाज ढूंढती हूँ। समर बहुत अच्छा है, मगर मैं उसके साथ खुद को खो देती हूँ, जबकि तुम्हारे साथ मैं खुद को पा जाती हूँ। आरव, क्या मैं फिर उस अधूरी रात की शुरुआत से हम दोनों को पढ़ सकती हूँ? आरव की आंखों में नमी थी, मगर होठों पर हल्की मुस्कुराहट। उसी शाम उसी आर्ट कैफे में काव्या पहुंची। वही जगह, वही टेबल जहां से उनकी दूसरी मुलाकात हुई थी। आरव पहले से वहां था। उसके सामने एक कप चाय और एक किताब रखी थी। काव्या सामने बैठी और कहा, इस बार चाय मैंने बनाई है। तुमने कहा था ना अगली बार मैं बनाऊंगी। आरव ने कहा, और मैंने कहा था अगली बार हम अधूरी शुरुआत नहीं करेंगे। फिर दोनों ने एक ही किताब को खोला और उस पन्ने पर लिखा था, प्यार वो नहीं जो हर रोज इजहार मांगे, प्यार वो है जो हर टूटन के बाद भी तुम्हें थाम ले। काव्या और आरव ने कुछ वक्त और एक दूसरे को देना चाहा। वो साथ साथ किताबों की दुकानों पर गए, पुरानी दिल्ली की गलियों में घूमे। आरव ने काव्या को अपनी लिखी अधूरी कविताएं सुनाई, और काव्या ने आरव के लिए पहली बार एक पेंटिंग बनाई जिसमें 2 अधूरी रेखाएं एक ही सिरे पर आकर मिलती थीं। फिर एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों एक पुरानी सी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। आरव ने कहा, क्या हम दोनों अब वो किताब शुरू करें जिसका हर पन्ना हम मिलकर लिखें?
काव्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, इस बार पन्ना कोई अधूरा नहीं रहेगा। कोई शोर शराबा नहीं, ना महंगे कपड़े, ना दिखावा। शादी मंदिर में हुई, कुछ करीबी दोस्त, कुछ रिश्तेदार और वो दोनों। काव्या ने एक हल्का गुलाबी सूट पहना था, आरव ने सफेद कुर्ता। उनकी आंखों में सजावट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा चैन था, जो सादगी में भी पूरी कायनात जैसा लगता था। फेरों के वक्त आरव ने कहा, मैं वादा नहीं करता कि हर दिन हंसी से भरा होगा, पर यह जरूर कहता हूं कि जब भी तुम टूटी होगी, मैं तुम्हारे टूटे हिस्सों को गले लगाऊंगा। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, मैं भी वादा नहीं करती कि मैं तुम्हारे हर दुख का हल बनूंगी, पर यह वादा करती हूं कि जब भी तुम्हें खुद पर शक होगा, मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगी। अब काव्या और आरव ने मिलकर एक छोटा सा आर्ट और वर्ड्स कैफे खोला है, जहां लोग आते हैं किस्से सुनाने, किताबें पढ़ने, चाय पीने और अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने। काव्या वॉल पर पेंटिंग बनाती है, आरव अपनी कविताएं सुनाता है, और जो लोग वहां अकेले आते हैं उन्हें ये दोनों साथ बैठाकर कहते हैं, प्यार सिर्फ किसी के आने से नहीं, किसी के रुक जाने से भी होता है।